इट्स संडे मॉर्निंग, ऑलमोस्ट आफ्टरनून, 12 तो बज ही चुके हैं और मेरी तबीयत ख़राब है। किसी के साथ ऐसा होता है कि आपकी तबीयत इतना ऑफन ख़राब हो जाए, बट आई वॉज फीलिंग ओके, इन फैक्ट लाइक गुड फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज एंड आई वॉज रेगुलर विद माई जिम ऑल्सो। और क्या हालत हो रखी है मेरी अभी। पता नहीं कैसे मेरे को ऐसा कल रात से बहुत इंटेंस एक ही साइड पर बैक टू पेन हो रहा है। आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया है या तो जिम में कुछ गलत लिफ्ट किया है, कुछ ना कुछ हुआ है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ क्रैम्प, नॉट अ क्रैम्प, लाइक अ पुल। तो कुछ तो पुल हो गया है एंड बहुत भयानक दर्द हो रहा है। लिटरली ये प्लान नहीं था कि ऐसे बीमार पड़ना हो वीकेंड पे, क्योंकि वीकेंड पे तो मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। वीकेंड इज़ लाइक माई टाइम। इस पे आई ट्राई कि मैं बाइक चलाना थोड़ा प्रैक्टिस करूँ और जिम थोड़ा रोज़ाना से थोड़ा ज़्यादा करा जाए। हाँ, बट अभी ऐसा बैठने में उठने में ऐसे कुछ भी ट्रांजिशन के बीच में बहुत भयानक दर्द हो रहा है। मैंने अभी थोड़ा सा बाम लगा के और ऐसा शर्ट पहन रखी है, ऊपर से एक और लेयर कर रखा है ताकि थोड़ा सा राहत हो। But I'm feeling very low and yeah, not feeling good basically. Trying to do something like thoda sa at least contribute to some house work like cleaning and all. So mom कर रही है अकेले तो मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। एंड कल जन्माष्टमी थी तो अभी मम्मी जितना कुछ सजावट किया था कृष्ण जी के लिए वो सब कुछ समेट रही है और मैं यहाँ पे थोड़े कपड़े सुलटा रही हूँ जो मोस्टली मैंने ही सिलाए हैं। Like you can see all of this mess I'm trying to fix, and I'll fix the bed. See, it's very frustrating when you're trying to do good things with your life and you're trying to bring it on a pace to follow a particular schedule you have in your mind, and when things come up between that schedule, I feel really frustrated. बिकॉज लाइक एक तो चीज़ है कि आप जो चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो उसमें फेल होते हो एंड यू ट्राई टू पिक योर सेल्फ अप फ्रॉम दैट फेलियर, राइट? लेट्स से आई एम ट्राइंग टू लर्न बाइक और आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ गुड फिजिक, तो उसमें तो फेलियर्स अपने होते ही। जो आप लेट्स से कि आपने कोई एक सेट लगाया, आप उसको कर रहे हो, फेल हो रहे हो, एंड देन देयर कम्स ऑल ऑफ दीज फेलियर्स। तबीयत खराब हो गई, एडहॉक फेलियर्स जो आते रहते हैं। कहीं जाना पड़ गया ज़रूरी अर्जेंट और आपका वो रिदम ब्रेक हो गया, या लेट्स से कि आपका काम इतना हेक्टिक हो गया कि आप जिम जा ही नहीं पा रहे हो, या आप जो भी सीखने की कोशिश कर रहे हो वो सीख ही नहीं पा रहे हो। लाइक इट्स टू taxing and too hectic for you that you're not able to do these things. Ad hoc failures, the worst. Okay, I'm like trying to be as slow in my movements as possible, trying to stretch a little wherever I can. एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है कि मैं चीज़ों को एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखूँ। तो अभी मैं बस ठूस रही हूँ कपड़े, लाइक 3 डिफरेंट अलमारियाँ हैं, तीनों डिफरेंट अलमारियों में बस ठूस रही हूँ, क्योंकि मेरा प्लान एक्चुअल था कि मैं अलमारी अपनी ठीक करती और कुछ चीज़ें अगर निकालने वाली होती तो वो निकालती भी, बट मैं कहीं से भी अभी वो करने की कंडीशन में नहीं हूँ। तो मैं बस अभी कपड़े जैसे तैसे रख रही हूँ किसी जगह पे जहाँ वो बिलोंग करते हैं और बाद में कभी उनको ठीक कर लूँगी। When all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I
The week has just started, and I'd say it started on a good note only because कल जो मुझे पेन था, आज that pain has started to spread all over my back. But the good thing is that it is fading. So I can just a day or two, and I'll be good to get back to gym and my whole routine. Apart from that, today I've started reading, like, not just reading, read तो मैं already कर रही थी कुछ दिनों से, but started kind of following this book, this one that I ordered from Meesho just a couple of days ago, and it's The Artist Way by Julia Cameron, and it's kind of like a rediscover and discover and heal your inner artist. So it's fun, and it's not just for artists. मतलब नाम इसका artist way है, but it's kind of like a just healing in general kind of a book. And it has given some techniques, जिसमें से basic दो techniques है जो आपको 12 weeks तक follow करना है. एक है morning pages, and there is one more technique that this book speaks about, and that's the artist date. So I have decided that I'm going to dedicate myself to reading this and applying the techniques of this book in my life over a course of next 12 weeks. And this video is kind of like the anchor point for it. And अगर मैं कहीं पे भूली डगमगाई तो फिर मैं आके दोबारा ये वीडियो देखूंगी, because I'm kind of committing this online in front of all of you, my YouTube fam, that I'll be following what's written in this book. It's quite fun, it's interesting, like the topics that it's talking about. हम में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसमें से, मतलब इसका ज्ञान जो है इज़ एप्लीकेबल इन द लाइफ ऑफ मैनी. तो जैसे इसके अंदर रीडिस्कवरी की बात हो रही है, तो सबसे पहले सेंस ऑफ सेफ्टी की बात हुई, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ पावर, इंटेग्रिटी, पॉसिबिलिटी, अबंडेंस, कनेक्शन, स्ट्रेंथ. So there's a lot of good things that are written in this book, and I'm really enjoying it. Like you can see, I'm highlighting and having a good time reading it. So I recommend this one. And अभी तो खैर प्रैक्टिस में है ही, मैं खुद इसको प्रैक्टिकल में डाल रही हूँ, but I'm already starting to like it. So yes, and I also want to show you all the morning page thingy I'm doing. So I have this little notebook that I stole from Bhav's notebook stack, and I've started writing my morning page. So here's the stuff, and yeah, I'm gonna follow these follow this routine for a couple of days and see if I can make any positive change in my life. And yep, today I'm working from home, and I just took a small break from work to record this bit. और वापस काम करना स्टार्ट करने वाली हूँ, पर अच्छा जा रहा है. Like थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ after all the negative today. And I just combed my hair, put a little bit of oil in my hair, which helps me relax even more. So I'm all good now, and I'm gonna jump to getting the work done.